उदयपुर की शहरी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पिछले 28 सालों से है। यानी कि यह छठा बोर्ड है जिस पर लगातार भाजपा की ताजपोशी हुई है। और यही वजह है कि शहरवासियों के बीच कांग्रेसियों से ज्यादा भाजपाइयों का वजूद है। पिछले 5 बोर्डों की बात करें तो हर बोर्ड में कुछ न कुछ मनमुटाव चलता रहता था, लेकिन सदस्य उसे आपस में समझ भी लेते थे। परंतु छठे बोर्ड को न जाने किसकी नजर लगी कि यह शुरू से ही ठीक नहीं चला। महापौर के लिए एक ऐसा नाम सामने आता है जो न तो जनता के बीच रहे न ही भाजपा में रहे। हाँ, संघ से उनका जुड़ाव जरूर था और यही वजह रही कि जीएस टाक को अनुभवों के आधार पर महापौर बना दिया गया। बाद में उप महापौर पद के लिए भाजपा से पारस सिंघवी की जीत भी हो गई। कुछ दिनों बाद समितियों के गठन के साथ 20 अध्यक्ष विभिन्न विभागों के बना दिए गए और उनमें पार्षदों को सदस्यता भी मिल गई। लेकिन पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब अधिकतर समिति अध्यक्ष खुश नहीं है और न ही भाजपा से जुड़ा कोई पार्षद खुश है। कांग्रेस के पार्षदों की यहां बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुट्ठी भर को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी निगम से कोई लेना देना नहीं है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस उदयपुर शहर में पहले भी कमजोर थी और आज भी कमजोर है। चलिए अब सीधे बात करते हैं शहरी सरकार में हुए सियासी बदलाव की। बीते दिनों इतना विरोध सामने आया कि भाजपा से जुड़े दिग्गज एक दूसरे के प्रति जहर तक उगलने लगे। बोर्ड में बैठे पदाधिकारी तो गाली गलौज और छींटाकशी पर उतारू हो गए। माहौल ऐसा बन गया मानो महापौर और उपमहापौर बदल ही दिए जाएंगे। बोर्ड बैठक से पहले भाजपा के भाई साहब ने प्री बोर्ड की बैठक में सभी को हिदायत देते हुए कहा कि बोर्ड बैठक शांति से निपटाना। वह 4 दिसंबर बाद आकर सभी से व्यक्तिगत बात करेंगे। लेकिन फिर भी बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार रही और सत्ता पक्ष ने ही जिम्मेदारों को जमकर घेर लिया। इतना ही नहीं, पहली बार अपने ही बोर्ड के खिलाफ समिति अध्यक्ष और पार्षद भी दिखे और खुलकर महापौर के साथ उपमहापौर का भी विरोध किया। यह विरोध मीडिया के मार्फत जग जाहिर भी हो गया। शहर के गली नुक्कड़ों या चर्चा चौराहों पर एक ही बात पर बहस चल रही थी कि महापौर जीएस टाक और उप महापौर पारस सिंघवी तो गए और अब बदलाव होना तय है। बोर्ड में हो या शहर भाजपा में, दिग्गजों ने सपने देखना भी शुरू कर दिया कि अब की बार हमारा नंबर लग सकता है। लेकिन सभी के सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब शहर की एक होटल में सभी की मेवाड़ भाजपा के सिरमौर गुलाबचंद कटारिया ने सुनी और निर्णय लिया कि अब इस बोर्ड को चलाने के लिए एक प्रभारी को नियुक्त करने की जरूरत है और उन्हें सबसे अच्छा नाम उनके यशमैन का ही लगा। सभी जानते हैं कि भाई साहब का यशमैन कौन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली की, जो 2 बार समिति अध्यक्ष रहे, 1 बार सभापति, 1 बार यूएटी चेयरमैन और अभी शहर जिला अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर अगर भाई साहब के बाद उदयपुर में किसी को पार्टी से कुछ मिला है तो वह रविंद्र श्रीमाली ही है। और निगम के बिगड़ते माहौल में प्रभारी के रूप में रविंद्र श्रीमाली की घोषणा ने उन सभी कयासों पर भी विराम लगा दिया जो बदलाव की दिशा में जा रहे थे। अब पार्षद हो या समिति अध्यक्ष, सभी अपनी शिकायत रविंद्र श्रीमाली को करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। हर माह पार्षदों के साथ एक बैठक भी लेंगे और कोई भी किसी और की समिति में दखल नहीं देगा। कुल मिलाकर अब आने वाले 2 सालों तक निगम पर रविंद्र राज रहेगा। श्रीमाली को प्रभारी बनाकर कटारिया ने 2 इशारे किए हैं। अगर हिमाचल और गुजरात पैनल पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होता है तो उम्र का तकाजा भाई साहब के लिए रोड़ा बनेगा और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने यशमैन को ही टिकट दिलाने की पैरवी करेंगे। हमेशा हंसमुख रहने वाले श्रीमाली लोकप्रिय भी हैं तो जीतना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
और भाजपा के अजय रहने का सिलसिला जारी ही रहेगा। वहीं आपको बता दें कि उपमहापौर पारस सिंघवी भी एक बड़ा और लोकप्रिय नाम है जो उदयपुर शहर का अगला चेहरा हो सकता है। चर्चाएं तो यह भी है कि जैसे ही यह पता भाजपा के दिग्गजों को लगने लगा, श्री सिंघवी की खिलाफत के सुर तेज हो गए। अंदर खाने और भाजपा के विश्वसनीय सूत्र तो यह भी बताते हैं कि विरोध करने वालों को हिम्मत देने वाले यशमेनी थे, क्योंकि भाई साहब के बाद कमान किसके हाथों में होगी उसके लिए नुरा कुश्ती चल रही है। कुल मिलाकर यह साफ हो गया कि अगर उदयपुर से कटारिया चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रविंद्र श्रीमाली या पारस सिंघवी के नाम पर पार्टी दांव लगा सकती है। नाम तो और भी हैं, लेकिन इन दोनों के नाम टॉप 5 में से रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, यह तो 2023 के अंत में पता चल ही जाएगा कि किसके सर भाजपा का ताज होगा, लेकिन निगम में भाजपा के छठे बोर्ड में अब से रविंद्र राज होगा, यह तो तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा में बिगड़ा माहौल सही होगा, दिलों में आई दूरियां कम होगी या कड़वाहट ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे मजबूत पार्टी शहर में कमजोर होने लगेगी। नमस्कार।